सबको नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। और बहुत 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 सबका साधुवाद जो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है आज। कुछ अब हमें हो सकता है ज्वाइन करते रहें, बट थैंक यू फॉर कमिंग इनटू इट। ईश उपनिषद के ऊपर आज हमने उसके 8वें मंत्र पे बात करनी है। अब हमने अभी तक 7 मंत्रों को पूरा कर लिया है, तो हम 8वें पर आएंगे। 8 के बाद अगला क्या कहा जाए उसको, थॉट प्रोसेस ऑफ द उपनिषद स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि जो पहले 3 मंत्र हमने किए थे, फर्स्ट 3 ऑफ ईश उपनिषद, वो थे प्री क्वालिफिकेशंस ऑफ ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर अगर आपको चलना है, उसकी क्या प्री क्वालिफिकेशंस हैं, ये पहले 3 मंत्रों में बताई थी। जो चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और अब 8वें मंत्र हैं, इनमें बताया गया है कि ब्रह्म विद्या के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ब्रह्म विद्या के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत हैं, ये बताया गया है। और इसके बाद 9th से लेकर 16th तक जो 8 मंत्र हैं, उन 8 मंत्रों में बताया जाएगा कि विद्या अविद्या वगैरह क्या है। इसके ऊपर चर्चा होगी 8 मंत्रों में। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट शुड बी डन वगैरह वगैरह। इसको समझने, प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए उनमें बताया जाएगा। तो ये इस तरह चलेंगे। और जो 17 और 18 है वो परमात्मा से प्रार्थना है। ये है कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है, अभी तक जो मैंने सीखा है, 16 मंत्रों में उनकी वेरिफिकेशन एंड उसको समझने का प्रयास 17 और 18 के अंदर है। जो 18 है वो बड़ा इलेबोरेट है, बहुत बड़ा मंत्र है। उस मंत्र पर ही हमको शायद 2 दिन लग जाएंगे, देखा जाएगा जब आएंगे। तो 16th मंत्र जो है वो एकमात्र ऐसा मंत्र है जो कि यजुर्वेद में नहीं है, यजुर्वेद से नहीं लिया गया। बाकी के 17 मंत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं, मगर उन मंत्रों में कहीं ना कहीं एक शब्द का, एक लाइन का थोड़ा फेरबदल भी किया गया है। वो मैं आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में। तो ये 16वां मंत्र जो है वो यजुर्वेद में नहीं है। जब 16वें पर आएंगे तब बात कर लेंगे उसके बारे में। आज हमने 8वें पे बात करनी है। तो एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन ये दे रहा था आपको कि पहले 3 मंत्रों में, ईशावास्यम इदम सर्वम के मंत्रों में, हमने देखा कि ज्ञान की तरफ अगर आपको बढ़ना है, अग्रसर होना है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है अल्टीमेटली जो मेन 3 अनादि और अनंत पदार्थ हैं, उनको जानना, उनको समझना और उनके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना। इन अनादि पदार्थ, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, जो मूल बेसिक प्रकृति है, दिखने से पहले, क्रिएट होने से पहले, वो है मूल प्रकृति। ये तीनों चीजें अनादि हैं, जो न कभी नष्ट होती हैं, न जन्म लेती हैं, न बनती हैं, न कहीं जाती हैं, हमेशा रहती हैं। ये 3 चीजों का ज्ञान ज्ञान है। इसी को विद्या कहते हैं। विद्या जो विद्यमान होता है, हमेशा हमेशा जो विद्यमान है वो विद्या, जो अविद्यमान है वो अविद्या। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ लेना चाहिए। ये 3 चीजों का ज्ञान, ये 3 चीजों का, वस्तुओं का जो प्योर ज्ञान प्राप्त करना है, उसके मार्ग पे जब हम चलते हैं, उसकी 5 प्री कंडीशंस पहले बता दी गई पहले 3 मंत्रों में। वो 5 प्री कंडीशंस क्या थी? पहली ये थी कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, सब में ईश्वर का वास है, उसका कंट्रोल है, उसमें वो कंटेंट है, वो प्रोवाइड कर रहा है, वो आच्छादन कर रहा है, उनके ऊपर स्प्रेड ओवर है और उनके अंदर भी वो है, और उसने भी सब, उसी ने सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। एवरीथिंग बिलोंग टू हिम। ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल ये बताया गया कि हर वस्तु को, क्योंकि ये ईश्वर की है, उनको त्याग पूर्वक भोग करो। उनको भोग का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन भोग अधिकार वैसा मिला है जैसा कि त्याग, त्याग करके आपको भोग करना है, अपना समझ के नहीं, लूट मार नहीं। ये बताया दूसरा। तीसरी कंडीशन, किसी दूसरे के स्वत्व पर,
किसी के इंडिपेंडेंस पर, किसी की राइट्स पर, किसी के क्रेडिट्स पर अपना अधिकार मत जमाओ, वो चोरी है। चौथा, कर्म और कर्तव्य सबको करने हैं, अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करो, उसको कर्तव्य समझ के करो कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। इसके ऊपर से फल की आशा को छोड़ दो, कर्म के साथ लगाव को छोड़ दो और फल की आशा को छोड़ दो। और पांचवा, अपने स्वभाव, अपने आत्मा, अपने अंदर का जो स्वभाव है, अपने अंदर की जो आत्मा है, उसके विपरीत, उसके विरुद्ध काम मत करो। जी, आपको सुन रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है सुनने में? Somebody says the voice is breaking. The voice is breaking. वॉइस तो मुझे ठीक से सुनाई दे रही है पीयूष जी। फॉर मी आई थिंक इट्स ओके। अच्छा, ठीक है, चेष्टा कर लेते हैं, देखते हैं अगर ठीक चल रहा है तो। पांचवी कंडीशन ये थी कि अपने स्वभाव और अपने आत्मा के विरुद्ध कोई काम न करें। ये पांचवा प्रिंसिपल है। इसमें 3 मंत्रों में 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं। उसके बाद चौथे से 8वां मंत्र, 4th 8th जो मंत्र है वो ब्रह्म विद्या के सिद्धांत, ब्रह्म विद्या के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, उसके ऊपर बात हुई है। चौथे मंत्र पे जो हमने कर लिया है, हमने कहा था कि ईश्वर हर स्थान पर है, वो हर जगह व्याप्त है, वो मन की गति से बहुत फास्ट हर जगह पहुंचा हुआ है, वो हर जगह पहले से ही है जहां हमारा मन जा सकता है। इंद्रियों को तो वो प्राप्ति नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां उसको ना देख सकती हैं, ना समझ सकती हैं, ना पकड़ सकती हैं। जहां भी तक भी इंद्रियां जा सकती हैं, उन सब जगहों में पहले से ही वो व्याप्त है, वो पहले ही पहुंचा हुआ है, बहुत गतिमान है। हमने चौथे मंत्र में पढ़ा। पांचवें मंत्र में हमने पढ़ा नहीं, चौथे में हमने ये भी पढ़ा था कि वो इस चीज का भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो हवा जो कि बहुत हल्की होती है, वो हल्की हवा को इतना सामर्थ्य देता है कि वो अपने से भारी जल को लेके बह सकती है। उसका डायरेक्ट रेफरेंस था हमारी आत्माओं के साथ। हमारी आत्मा तो बहुत हल्की होती है, लेकिन वो अपने साथ कर्म को और कर्म बंधन को और कर्म फल को साथ लोड करके बहती है, तो उसका इंडिकेशन था। पांचवें मंत्र में हमने देखा कि परमात्मा जो है वो अंदर भी है, बाहर भी है, दूर भी है, नजदीक भी है, मूव भी करता है, मूव नॉट भी करता है। हमने पांचवें मंत्र में देखा था वो प्रोवाइडर है, इन्फोर्सर है, इन कंट्रोल है। इसका मतलब ये था कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही प्रभु के दर्शन मिलते हैं, प्रभु का आभास मिलता है। जिसकी भावना में परमात्मा नहीं है उसके लिए वो बहुत दूर है, उसके लिए वो निकट नहीं है, उसके लिए वो असंभव चीज है। जिसके लिए परमात्मा है, मैं समझता हूं कि परमात्मा है, उसके लिए परमात्मा अति निकट है और वो प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये पांचवें मंत्र में हमने ये देखा था। छठे मंत्र में हमने देखा था कि ये देखने की दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ आर यू लुकिंग एट द थिंग्स, आप चीज को किस तरह से समझते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हर चीज में, हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर सांसारिक पदार्थ में परमात्मा का आभास करते हैं, परमात्मा है, परमात्मा को मानेंगे कि हर चीज में है, तो आप कभी भी कोई पाप कर ही नहीं सकते। आपके कर्म अपने आप ही सुधर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर जीव में, हर पदार्थ में परमात्मा मौजूद है, सब उसी का है। फिर पाप करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी के साथ गलत काम करने का भी सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो परमात्मा के साथ कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने आप सुधर जाएंगे। हमने छठे मंत्र में देखा था। सातवें मंत्र में लास्ट वीक हमने ये देखा था, तो अनुवीक्षण की बात हुई थी, अनुपश्यंतः की बात हुई थी। ये बात बारीकी से देखो, अनु इन्वेस्टिगेटिव, अनुसंधानिक, उस दृष्टि से, वीक्षण से, परीक्षण से, वीक्षण से जब देखता है इंसान, वीक्षण होता है, वीक्षण की जगह। वीक्षण मतलब विशेष तरीके से उसका एग्जामिनेशन करना। अनुवीक्षण मतलब और भी इन डिटेल इन्वेस्टिगेटिव तरीके से। जब आप अनुवीक्षण करेंगे तो ये समझ लेंगे
ये जो सारी बिखराव है, इतनी अनेकता है प्रकृति में, इतने टाइप की चीजें हैं, उन सब प्रकृति की चीजों में, हर प्राणी में, हर जीव जंतु में, जिनमें बहुत सारी वैरायटीज हैं, हर वैरायटीज में एकता, सिमिलैरिटी एक ही है कि इन सब में परमात्मा मौजूद है। ये सब चीजें परमात्मा की बनाई हुई हैं, सब में परमात्मा मौजूद है। ये समझ में आ जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो मेरा मेरा कुछ नहीं होगा, तेरा तेरा कुछ नहीं होगा, ना इसमें कुछ मेरा है जिसका मुझे पाना है। जब कुछ पाना ही नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, तो मोह नहीं जागेगा। और जब मोह नहीं रहेगा, ना पाने का शोक भी नहीं रहेगा कि दुख की मुझे नहीं मिला, ये दुख भी नहीं रहेगा। ये हमने 7वें मंत्र पे देखा। अब 8वें मंत्र पे आते हैं, उसको शुरू करते हैं। 8वां मंत्र जो है वो प्राइमरीली परमात्मा के कुछ गुणों का एनलिस्टमेंट करता है, कुछ गुणों की बात करता है परमात्मा की, और वो उन गुणों की बात करता है जिसके द्वारा उपनिषद के मंत्रों में हमको बात समझाने का काम किया गया है। ठीक है, उस पे बात करता है, क्योंकि परमात्मा के गुण तो असीम है, हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो सब परमात्मा के गुण हैं। हमने जब गीता पे चैप्टर पे बात की थी जिसमें वो विभूतियों की बात करते हैं भगवान कृष्ण, तो हमने ये देखा था, अगर आप गुणों की एनलिस्टमेंट करना चाहें तो आप मिलियंस में चले जाएंगे, लेकिन आप खत्म नहीं कर पाएंगे। समझने की कोशिश करिए। जैसे अब मैं अपने अंदर के गुणों को गिनना शुरू करता हूँ। बात बोलने का गुण, मेरी वाक शक्ति का गुण, बात जो बोल रहा हूं उसको समझकर समझाने का गुण, मेरी आंखों को देखने की दृष्टि का गुण, और उस दृष्टि को जो देखती है दिमाग के अंदर एडेप्ट करके एनालाइज करने का गुण, बुद्धि उसका गुण, मन उसका गुण, कानों का गुण, मेरी उंगलियों का गुण जो कि चीजों को पकड़ सकती है, मेरे स्किन का वो गुण जो कि आभास कर सकती है। अगर मैं गुणों की लिस्ट करना शुरू करूंगा तो अपने ही शरीर के अंदर के गुण कोई मैं 400, 500, 800 गुण गिना सकता हूँ, लिखता रहूंगा। फिर प्रकृति को पकड़ लीजिए और जीव जंतुओं को, प्राणियों को पकड़ लीजिए, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस, एंड नहीं है, सेम गुण है उस परमात्मा के। लेकिन इस मंत्र में जो गुण बताए हैं वो प्राइमरीली अपनी मैसेज को, अपनी बात को समझाने के लिए बताए गए हैं। उसका ये मतलब कहीं नहीं है कि यही गुण है और गुण नहीं है। सो इस चीज को समझकर आगे बढ़ते हैं, और इनके पास है टेक्स्ट वो मेरे साथ इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मंत्र को शुरू करता हूं मैं। सप्यगात शुक्लम कायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपविद्धम, पहली लाइन। दूसरी लाइन, कवि मनीषी विभू स्वयंभू यथा याथात अथान व्यवधात शाश्वतीभ्यः समाभ्य, दूसरी लाइन। आइए इसका अन्वय करते हैं शब्दों को समझने के लिए। मुझसे कहा गया है कि शब्दों को जरा और अच्छी तरह समझाया करो, तो मैं समझाता हूँ फिर से। एक एक वर्ड को समझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और चाहिए होगा तो मुझे कहिए, मैं दोबारा कर दूंगा। I'll do it, I'll repeat it. स मतलब वो, दैट, परमात्मा, परमात्मा, स उसके लिए यूज हुआ है कि वह परमात्मा। मुझे अभी मैसेज आई है कि वॉइस इज कटिंग ऑफ, तो अभी भी क्या वॉइस कट ऑफ हो रही है सबके लिए? मुझे नहीं पता है कि क्यों वॉइस कट ऑफ हो रही है। I have no idea. What can I change in the computer so that the voice goes? आप पीयूष जी माइक्रोफोन रखते हो? It is getting cut off. Yeah. बीच-बीच में एक तो आपका इंटरनेट थोड़ा ये हो सकता है, दूसरा अगर आप माइक्रोफोन रखते हो तो थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ेगी मुझे लगता है। नहीं, मेरे पास कोई माइक्रोफोन तो है नहीं, मैं तो कंप्यूटर ऑडियो ही यूज करता हूँ। नहीं, उसमें अगर हाँ, फ्यूचर के लिए उसमें क्लैरिटी काफी हो जाएगी, उसमें आपने ईयर प्लग somehow मेरे यहाँ तो I can hear you clearly, पीयूष। अच्छा, कोई कट ऑफ नहीं हो रहा हमारे में।
I cannot see anything that changes whatever I'm doing. Audio. Usually, I Even we don't can think. hear you clearly, actually. There Yeah, might be some internal yeah. internet transmission problems. So, It, like most likely it'll be your internet issue. थोड़ा सा उसकी स्पीड फ्लक्चुएट कर रही हो बीच बीच में, उसकी वजह से वॉइस कट ऑफ हो रहा होगा शायद. I don't think you can do much changes on the Zoom call as such. and plus morning में बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, शायद ऐसा भी होगा. तो number of people using Zoom, that also disturbs sometime. But anyway, most of the people एक बार refresh कर लो शायद चाहिए तो. वैसे largely ठीक आ रही है, या कभी कभार बीच में हल्की सी ब्रेक होती है, but otherwise overall it's okay. Yeah, overall it's अच्छा, okay. मैं अपने सेशन को रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ. जिनको हाँ. अगर प्रॉब्लम होगी मुझे कहिएगा तो मैं उनको उसकी वो भेज दूंगा. वैसे तो वो उस पर वेबसाइट पर YouTube रहती है पे. YouTube की कनेक्शन, आप हाँ. उसको सुन सकते हैं. अगर किसी को ऐसी लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन लिसन टू इट और आई विल सेंड यू द लिंक अगेन. मेरे एक सजेशन, बाकी लोग जो लोग सुन रहे हो उनको अपना वीडियोस ऑफ कर लें, उससे भी फर्क पड़ता है. वही सारे लोग एक्चुअली आपके सिवा बाकी के सारे लोग अगर ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ कर देंगे ना, तो उसमें क्या है कि इंटरनेट का यूजेज कम हो जाता है कॉल में. अच्छा ठीक है, मैं सब वीडियोस को ऑफ कर देता हूँ. बट पीयूष, आप जब पास आके बोलते हो ना, जैसे अभी बोल रहे हो, तो बिल्कुल नहीं कट रही आवाज. तो ठीक है, मैं पास ही रहता हूँ, फिर और पास आ जाता हूँ. हाँ, एंड देन ट्राई टू स्पीक अ बिट लाउडर एंड क्लियरर, आवाज फिर नहीं कटती, अदरवाइज कट जाती है. ठीक है, ओके. ट्राई डूइंग दैट. या ओके, ऐसा ही करता हूँ. कैरी ऑन करते हैं. तो मंत्र के अन्वय कर रहे थे हम, शब्दों को समझ रहे थे, तो उसमें कैरी ऑन करता हूँ. स वह परमात्मा, गात अगात मतलब व्याप्त है, सब और गया हुआ है, ऑलरेडी गात पहुंचा हुआ है हर जगह. शुद्धम शुक्रम, शुक्रम है. शुक्रम मतलब दीप्त, प्रकाशित, एनलाइटमेंट देने वाला. शुक्रम. अकायम, अकायम मतलब जिसका शरीर नहीं होता, जिसकी कोई काया नहीं होती. काया शरीर, वो अकायम है, उसका कोई शरीर नहीं है. अव्रणम, जब शरीर नहीं है तो कोई किस्म का घाव या दाग या कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि जो शरीर पे लगता है वो नहीं है. अगला वो भी शरीर के कारण है. स्नाविरम मतलब उसके स्नायु, नस नाड़ी नहीं है. स्नाविरम, इसके नस और नाड़ी नहीं होती. हम सब के नस नाड़ी होते हैं, हमारे शरीर के अंदर नसें और नाड़ियां होती हैं. हर प्लांट, हर पेड़ के अंदर नस नाड़ी होती है. उसके अंदर कोई नस या नाड़ी नहीं है, कोई वेन्स या ऐसी चीज नहीं है. उसको उनकी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका शरीर नहीं है, काया नहीं है. अगला शुद्धम मतलब पवित्र, जिसके अंदर कोई मल, कोई मैल, कोई दोष नहीं है. शुद्ध. पाप विद्धम, जो कभी पाप ही नहीं सकता, पापों से रहित है, हमको पाप करने से रोकता है. तो पाप विद्धम. अभी अगली लाइन पर आ गए हैं. अभी जो वेदों की रचना कर सकता है, वेद रूपी काव्य की, और ये पूरी की पूरी सृष्टि जो कि काव्य रूपी है, इनकी रचना कर सकता है वो भी. और कांतदर्शी, जो भविष्य भी देख सकता है, सारी रियलिटीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देख सकता है, ज्ञानी है वो भी. मनीषी, ज्ञानी, मनन करने वाला, हम सब मनों के अंदर क्या हो रहा है इन चीजों को जानने वाला मनीषी. विभू, एवरीवेयर, भू प्रेजेंट, हर जगह जो व्याप्त है, जो सब जगह है, हर एक जगह व्याप्त, वो परिभू. अगला शब्द स्वयंभू, वही प्रेजेंट मतलब खुद अपने आप, जिसको किसी दूसरे ने नहीं रचा, ही सेल्फ क्रिएटेड, स्वयं सत्ता वाला स्वयंभू. याथात यत्, याथात यत् मतलब
भली प्रकार से जैसा चाहिए वैसा ही, जो होना चाहिए उचित वही, उसी तरह से करने वाला, अर्थान पदार्थों को, सारी सृष्टि को व्यदधात ही अदधात करता है, रचता है, बनाता है, पैदा करता है। शाश्वतीभ्य, लगातार, कॉन्स्टेंटली, बिना किसी रुकावट के, बिना व्यवधान के, समाभ्य, वर्षों से, कालों से, प्रजाओं के लिए। ये शब्दों के अर्थ हो गए। शब्दों के अर्थ जो मैंने किए हैं इस मंत्र के, फिर देखने हो तो मुझे बोल दीजिए, वरना उन शब्दों की मैं आगे चर्चा करूंगा। अब इसका एक बार जो मंत्र है उसको एक बार समझ लेते हैं कि वो मंत्र क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि वो सब जगह गया हुआ है, वो शुद्धता की चरम सीमा है, शुक्र उज्ज्वल दीप्त है, उसकी कोई काया नहीं है, शरीर नहीं है, इसीलिए उसकी कोई नस नाड़ी नहीं है और उसमें कोई मैल या दोष भी नहीं है। जब भौतिक फिजिकल दृष्टि से हम उसको शुद्ध समझते हैं और मानसिक दृष्टि से हम उसको अपरहित समझते हैं। वो भी है, ये भौतिक संसार उसी का काव्य है, वो मनीषी है, मानसिक संसार का वो स्वामी है, वो परिभू है, सब जगह है, हर जगह मौजूद है, वो स्वयंभू है, अपने आप अपनी शक्ति द्वारा ही बना है, उसे बनाने वाला कोई नहीं है। शाश्वत काल से जो ये सृष्टि चल रही है, निरंतर सृष्टि का प्रवाह चलता जा रहा है, उसके लिए ठीक ठीक पदार्थों की व्यवस्था करना, जिस समय जिस स्थान पर जो कुछ होना चाहिए वो सारा वो प्रबंध करना, यही वो कर रहा है और वो इसको निरंतर कर रहा है। ये इस वाक्य का मतलब है। तो इस वाक्य को अब आगे समझते हैं, उसका इलेबोरेशन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो शुक्रम है वो, उसमें सर्वशक्तिमान भी आता है और शीघ्र गति करने वाला भी आता है, जो बहुत फास्ट गति करता है। परमात्मा से ज्यादा शीघ्र गति तो कुछ नहीं करता, तो वो शीघ्र गति करने वाला भी शुक्रम के अंदर आता है। और सर्वशक्तिमान, जिसमें हर किस्म की शक्ति है, मैं सर्वशक्तिमान पे दोबारा आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद, उस पर बात करूंगा। कायम, जिसका स्थूल और सूक्ष्म कोई भी शरीर नहीं है। हम सब का एक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का मतलब होता है कि हम सब का एक फिजिकल बॉडी है, हम सब की फिजिकल बॉडी है। ये फिजिकल बॉडी जो हमारी है, ये हमारा स्थूल शरीर है। और हम सब का एक वो शरीर है जो हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा अपने साथ लेके चलती है, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार साथ लेके चलती है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। इसके अलावा हमारा कारण शरीर भी होता है और तुरीय शरीर भी होता है। मैं फिर कभी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो इन चारों शरीरों को इन डिटेल समझा दूंगा। फिलहाल क्योंकि उस परमात्मा का ये कोई स्थूल और सूक्ष्म कोई शरीर नहीं है, इसीलिए वो अकायम है। शुद्ध मतलब उसमें कोई अविद्या नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई मैल नहीं है, वो पवित्र है। मनीषी, तो सब जीवों के मनों के अंदर की वृत्ति को जानता है, पहचानता है, समझता है, पहले ही उसे पता है, वो मनीषी है। स्वयंभू पर तो जितनी चाहे उतनी लंबी बात हम कर सकते हैं, जिसके लिए किसी संयोग से उसका उत्पन्न पैदा नहीं होता और किसी वियोग से उसका विनाश नहीं होता। संयोग, आत्मा और शरीर का संयोग होता है तो हम लोग जन्म लेते हैं, आत्मा और शरीर का वियोग होता है तो हमारा विनाश हो जाता है, हम मर जाते हैं। इस किस्म की उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो हर काम में सेल्फ बना हुआ है। इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, जैसा कि तुलसीराम जी ने अपनी किताब में इसकी ट्रांसलेशन की है मंत्र की, पर वो सुन लेते हैं। द सुप्रीम सोल इज omnipresent, omnipotent, without body, without any flaw, without sinews, pure, sinless, visionary, poetic creator, and omniscient, existent in the heart and mind of all, transcendent, self-existent, who for the infinite ages of eternity creates, organizes, reveals, and sustains all the forms of existence as they are and as they ought to be. Okay?
इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस मंत्र की है, बिल्कुल है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसलेशन है ये। इस मंत्र में परमात्मा के, जैसे मैंने आपको बताया है, गुणों का वर्णन किया गया है, और वो वाले गुणों का वर्णन जिससे इस सारे अध्याय को, इस चैप्टर को समझने में हमको सुविधा होगी। हम परमात्मा को वैसे सगुण और निर्गुण दोनों कहते हैं, भी हमने गीता में देखा था। निर्गुण जिसके अंदर गुण नहीं होते, सगुण जिसमें गुण होते हैं। हम परमात्मा को दोनों रूपों में मानते हैं। निर्गुण इस रूप में, निर्गुण इस रूप में मानते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस, ये प्रकृति के 3 गुण प्रकृति की हर पदार्थ में होते हैं। एवरीथिंग इंक्लूडिंग आवर बॉडीज, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, सब में तीनों गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस के। जब हम परमात्मा को निर्गुण कहते हैं तो उसका यही मतलब है कि उसमें ये 3 गुण प्रकृति वाले नहीं हैं। इन गुणों का उसके ऊपर कोई असर, इफेक्ट नहीं होता। हम इसी से परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। परमात्मा में ये प्रकृति के गुण नहीं है जो बाकी सब में है, तो परमात्मा को हम निर्गुण कहते हैं। जब हम सगुण कहते हैं, मैंने आपसे जैसे कहा कि उसके गुण तो असीम है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है गुणों की। मिलियंस एंड मिलियंस में चले जाएंगे, हम उनके गुणों की गणना खत्म नहीं कर पाएंगे। सब परमात्मा के ही गुण हैं। यहाँ पर जब हमने गुणों की बात की है, जैसा कि सारी प्रकृति, सारे प्राणियों, सब में जो गुण है वो सब परमात्मा के गुण हैं, तो हम उन गुणों के ऊपर में से कुछ इस मंत्र में निकाल कर उनकी चर्चा की गई है। इन गुणों के ऊपर जरा सी नजर डालते हैं कि हम बात को और इन डिटेल समझ सकते हैं। सर्वव्यापक, जो ये सर्वव्यापक शब्द है ना, ये परमात्मा का समझने लायक सबसे पहला गुण है, क्योंकि ये जो उपनिषद है ये शुरू ही करता है ईशावास्यम इदं सर्वम। इसका सिंपल स्ट्रेट एक वर्ड में डिस्क्रिप्शन है सर्वव्यापक। सब जगह ईश्वर व्याप्त है, वास करता है, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। सर्वव्यापक समझे बिना हम इस उपनिषद को नहीं समझ सकते। सर्वव्यापक को समझना बहुत बहुत जरूरी है। सारी सृष्टि के कण कण में मौजूद है, हर स्थान, हर समय, हर वस्तु में, हर जीव में, हर शक्ति में, हर मन में वो मौजूद है। हर जड़ में, हर चेतन में, मन में, हृदय में, पत्र में, फूल में, कण में, सर्वव्यापक। इस पर जरा चिंता करिए। जब ये समझ लेंगे, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, इस बात के करने में मेरी जबान के अंदर वो परमात्मा व्याप्त है, मेरी वाणी में वो व्याप्त है, मेरी उस बुद्धि में भी व्याप्त है जिस बुद्धि के द्वारा मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, और उस बुद्धि के मनन चिंतन में, उसके ज्ञान में भी वो परमात्मा व्याप्त है, जिससे कि मैं आपको ये बात पहुंचा रहा हूँ। आपके कानों में जो कर्ण की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, उनमें भी परमात्मा व्याप्त है। जो ये शरीर बना हुआ है, इस शरीर के कण को बनाने में भी परमात्मा व्याप्त है। सृष्टि की हर चीज में परमात्मा व्याप्त है। मैं जो हाथों से किसी चीज को पकड़ रहा हूं, तो वो पकड़ने की शक्ति में भी परमात्मा व्याप्त है, और जो हाथ हैं उनमें भी बनाने में परमात्मा व्याप्त है। हर चीज में, हर कण में, हर वस्तु में सर्वव्यापक परमात्मा है। एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं। कहने को, बोलने को ये बहुत छोटा सा शब्द है, एक शब्द हमने कह दिया सर्वव्यापक, लेकिन जब इसको समझना शुरू करते हैं ना, तो समझने से सारी की सारी समझ, हर वस्तु की, हर चीज की, परमात्मा की, एक दूसरे की, सब चीजों की समझ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वी गो थ्रू अ सी चेंज जब हम उसके सर्वव्यापकता के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। जब हम सर्वव्यापकता पे ध्यान देंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि अपना अहंकार, अपना अभिमान कम होना शुरू हो जाएगा। जो मैं लगी रहती है ना, कि मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता, मैं कोई गलत बात बोल ही नहीं सकता, जो मैं लगी है ना, वो मैं सबसे पहले होनी शुरू हो जाएगी जब हम उस परमात्मा के सर्वव्यापकता के ऊपर नजर डालेंगे। उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये होगा, मन जो है ना वो निर्मल होना शुरू हो जाएगा। मन के अंदर के भाव जो हैं वो सॉफ्ट, निर्मल, एडेप्टेबल होने शुरू हो जाएंगे।
अभी तक जो हम रिजेक्ट करते आते हैं ना, दुनिया के ज्ञान को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, रिजेक्शन खत्म हो जाएगी, एप्टिबिलिटी आएगी। तो परमात्मा सर्वव्यापक है। जब उसका ज्ञान, सर्वव्यापकता का ज्ञान शुरू होगा अपने मन में, अपने शरीर में, अपने आत्मा में जब आना शुरू होगा, इतने ज्यादा सीक्रेट्स खुलनी शुरू हो जाएंगी, इतने रहस्य खुलने शुरू हो जाएंगे that you will be amazed। एक बार इस बात पे ध्यान दे के देखिए। मैं पर्सनल बातें चार्ट्स में यूजुअली नहीं किया करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि पिछले कई सालों से, और I cannot pinpoint, maybe 20 years, 30 years, 25 years, maybe, I don't know, पिछले कई सालों से किसी के घरों में कोई भी ऐसा कुत्ता नहीं है जो मुझ पर अटैक या मुझ पर भौंकता है। मैं मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में था और मैं फार्मर्स के पास विजिट किया करता था। फार्मर्स कनाडा में, उनके फार्म लैंड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मल्टीपल एकर्स, 100, 200, 300 एकड़ के फार्म्स होते हैं, और उनके फार्म्स के ऊपर 20, 25 कुत्ते होते हैं जो कि रखवाली करते हैं। मैं ड्राइव करके जाया करता था उनके दरवाजे तक, मेरे गाड़ी के चारों तरफ विंडोज के ऊपर 15-20 कुत्ते खड़े हो जाया करते थे पैर उठा के। मैं कभी घबराया तो नहीं आज तक। मैंने दरवाजा खोला, वो सारे के सारे कुत्ते जो हैं वो दुम हिलाने लग जाते थे। सर्वव्यापक की एक सीक्रेट है सर, ये इसको समझिए। जब आपको पता चल जाएगा उन सब के अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है, जब समभाव शुरू हो जाएगा, तो मनुष्य इस बात को समझे या ना समझे, क्योंकि मनुष्य नहीं समझता, जानवर इस चीज को बहुत जल्दी समझता है, क्योंकि उसमें परमात्मा ने ये समझ दी हुई है। उसको पता चल जाता है कि मेरे लिए थ्रेट कौन है और मेरे जैसा, एक जैसा सोचने समझने वाला कौन है। ये उसके अंदर एक सेकंड में आ जाता है। ये सर्वव्यापक की एक छोटी सी मैंने आपको घटना बताई है। सर्वव्यापकता के कारण दूसरे मनुष्यों के अंदर, उनके मन के अंदर, उनके चरित्र के अंदर झांकने की शक्ति को बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। दूसरा पसंद नहीं करेगा, जिसको नहीं अच्छा लगता कि मेरी सीक्रेट किसी और को पता चल जाए। नो 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 नो, शेयर इट, यू डोंट हैव टू शेयर इट, मगर ये आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से कौन से पेड़ पौधे में क्या गुण है, गुण को किस तरह से समझना है, ये भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। एक बार सर्वव्यापकता के ऊपर मन से ध्यान देना शुरू करिए। छोटी सी चीज है अपने जीवन की, बहुत छोटी सी चीज, इस पर ध्यान देना शुरू करिए, आपकी पूरी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। जिंदगी के अंदर बहुत सारे मिस्टीरियस रहस्य, सरप्राइजेस खुलने शुरू हो जाएंगे, एंड दे आर ऑल प्लेजेंट, ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ देम आर प्लेजेंट। बस एक सर्वव्यापकता पे ध्यान देना शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द, जितना सर्वव्यापकता का शब्द है वही शब्द है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, इसको किसी दूसरे की किसी शक्ति पे डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर हम हर चीज पे डिपेंडेंट है। मैं जब आपसे बात करता हूं तो मेरी जबान के अंदर वो शक्ति नहीं होगी जो हिलेगी, वाणी में वो शक्ति नहीं होगी जो गले से निकलेगी, मैं आपकी बात नहीं कर सकता। वी आर डिपेंडेंट अपॉन इट। आप सुन नहीं सकते जब तक कि आपके कानों में वो सुनने की शक्ति नहीं होगी, ग्रहण की शक्ति नहीं होगी, मन में और बुद्धि में समझने की शक्ति नहीं होगी, तो नहीं समझ सकते। उसको किसी भी शक्तियों की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, हर शक्ति उसके अंदर है, वो शक्तियों का प्रोवाइडर है, इन्फोर्सर है, वो हर पॉसिबिलिटी को क्रिएट करता है, इसीलिए उसको की पॉसिबिलिटी उसको क्रिएट नहीं करती। समझ में आ गई बात? हम सर्वशक्तिमान को समझ सकते हैं। हम सबको किसी ना किसी कारण पर डिपेंड होना पड़ता है। वो सेल्फ कंटेंड है, वो प्रोवाइडर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज है, उसको डिपेंड नहीं होना पड़ता। वो सर्वशक्तिमान है। बहुत इलेबोरेट मीनिंग है, बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत डीपली इस पे थॉट्स किए जा सकते हैं। पहला शब्द आया कि उसके पास शरीर नहीं है, उसको शरीर की जरूरत नहीं है। हम सब शरीर की जरूरत है अपना काम करने के लिए,
चीजें करने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको शरीर की आवश्यकता है। उसको शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके पास शरीर नहीं होता, क्योंकि वो असीम है। हर शरीर की एक लिमिटेशन होती है। मेरा हाथ वहां तक ही पहुंच सकता है जहां तक मेरी लिमिट्स हैं, मेरी बात वहीं तक जा सकती है जहां तक बात सुनने की लिमिट है। वो लिमिटलेस है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, वो शरीर की सीमा में नहीं बनता। क्योंकि वो शरीर की सीमा में नहीं बनता, इसीलिए शरीर ना होने से उसे कोई शरीर का रोग या शरीर का दोष नहीं होता। उसको नस नाड़ी की, स्नायु की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये शुद्धम और अवर्णम और स्नाविरम, इन शब्दों का यही मतलब है कि वो नस नाड़ी पे डिपेंडेंट नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारा शरीर नस नाड़ियों पे डिपेंडेंट है। हर प्लांट, हर पेड़, हर पौधा के अंदर की वेन्स पे डिपेंडेंट होता है। हमारे शरीर में भी वही है, जीवों के शरीर में भी वही है। उसको डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास शरीर ही नहीं है। शुद्ध, पवित्र, विकार रहित, जिसमें कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारी शुद्धता में परिवर्तन होता है, भी हमें रोज नहाना पड़ता है। हमारा शरीर तो अशुद्ध ही अशुद्ध है। हर जगह से गंदगी और वास निकलती है, पसीना निकलता है, नाक से, कान से, सब जगह से गंदगी निकलती है। हम उसको कॉन्स्टेंटली शुद्ध करते हैं। उसको शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप ही शुद्ध है, खुद ही शुद्ध है, स्वयं ही शुद्ध है। हमको तो वो शुद्धता की प्रेरणा देता है। हम तो उसकी प्रेरणा पाकर ही अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, अपने भोजन को शुद्ध करते हैं। हम परमात्मा की प्रेरणा से अपने विचार, अपने मन, अपने विद्या, अपने स्वाध्याय, हर चीज को शुद्ध करते हैं। परमात्मा की प्रेरणा मिलती है हमको, प्रेरणा तो उसी की मिलती है सबको। हम उस प्रेरणा से क्या लेते हैं, कैसा करते हैं, हमारी इंडिपेंडेंस है, मगर हम करते शुद्धता उसी से हैं। हम किसी भी आचरण में, किसी भी चीज में शुद्धता लाएं, परमात्मा से ज्यादा शुद्ध हो सकता है। तो पाप विद्धम, उसमें कोई पाप नहीं है। वो कोई अनियम का कार्य नहीं करता, ऐसा वो कोई कार्य नहीं करता जो कि नियम के विपरीत हो। जो रित होते हैं ना, जिसको मैं 3-4 बार आगे समझा चुका हूं, जो प्रकृति के नियम है, परमानेंट नियम, प्रकृति के नियम, जिनको अटूट भाव से उस परमात्मा ने बनाया हुआ है। परमात्मा के बनाए प्रकृति जो नियम है, जिनको हम रित कहते हैं, वो इन नियमों को स्वयं भी नहीं तोड़ता। अगर उसने बनाए हुए हैं तो भी वो इनको नहीं उल्लंघन नहीं करता, वो नहीं तोड़ता, वो किसी गलत काम में जाता ही नहीं है। और हमारे मनों को, हमारे मन को पाप से दूर रखने की प्रेरणा वो देता है। वही देता है ये प्रेरणा कि मानव पाप से मुक्त कैसे होगा, पाप से दूर कैसे होगा, और पाप से हटेगा कैसे। ये प्रेरणा भी वही देता है। ये प्रेरणा मिथ्या ज्ञान जो है, जो झूठ है, जो विपरीत है, उसका बहिष्कार कैसे करें, उससे दूर कैसे रहें, ये भी परमात्मा ही देता है। ये भी परमात्मा से ही मिली हुई प्रेरणा है। भी क्रिएटर, भी क्रिएटर, भी का जो संस्कृत में अर्थ है, वैदिक संस्कृत में जो अर्थ है, उसका मतलब ही होता है कि जो सब चीजों को क्रिएट भी करता है और उस क्रिएशन का पूरा नॉलेज रखता है। अंतदर्शी जिसको कहा, ज्ञानी जिसको कहा, जो वेदों को, वेद जैसी काव्य को क्रिएट करता है, सारी सृष्टि जैसी काव्य को, क्रिएशन को क्रिएट करता है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएट कर रहा है। ये कवि के बारे में बताया। मनीषी जो पूरी तरह से ज्ञानी है, जो सारी सृष्टि का, सारे संसार का, सब जीवों का कल्याणकारी करता है और उनकी कल्पना करता है। अब ये इसमें सोचने की बात यह है कि वो कल्पनाएं कौन सी करता है। वो कल्पना करता है कि उसको पता है कि कौन से शरीर को किस किस्म के मन की और किस किस्म की बुद्धि की आवश्यकता है। आगे भी आएगा, जब आगे इस बात पे बात करेंगे आगे भी आएगी। मनीषी जो सबके मनों के अंदर क्या चल रहा है इसका उसे पता है, वो मनीषी है। सर्वोपरि सर्वज्ञ, सबका सब कुछ का ज्ञान उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है।
उसके बियॉन्ड और कोई ज्ञान नहीं है। नथिंग इज बियॉन्ड हिम, उसके परमात्मा के बियॉन्ड कोई ज्ञान नहीं है। उसको जानना ही पूरी तरह का ज्ञान है, वही परिभू है, एवरीथिंग एवरीवेयर। और जब हमने उसका याथार्थ शब्द यूज किया था, उसका मतलब था कि जो जैसा होना चाहिए वैसा ही, प्रजाओं में, प्राणियों में, प्रकृति में, शरीर में, सब में, जिसमें जैसा जितना जो होना चाहिए तथा योग्य, वही वो देता है। इसी तरह से जैसे कि इसको 4 पैर की जरूरत है, इसको ऐसी आवाज की जरूरत है, इसको उड़ने के लिए पंख की जरूरत है, मनुष्य को क्या चीज की जरूरत है, ये सारी चीजें वो यथा योग्य करके बनाता है। उसी तरह से कर्म और कर्मों के फल भी वो यथा योग्य उसी तरह से देता है, जिसको जैसा देना चाहिए, ठीक ठीक उसी विधान के साथ, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट न्याय, परफेक्ट करने वाला, कर्म फल देने वाला, वही परमात्मा है। स्वयंभू, स्वयंभू पर चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है। अपनी सत्ता को अपने आप स्थापित करने वाला, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन और एनीथिंग। न्यायकारी, जब हम न्यायकारी की बात करते हैं तो एक कॉइन पे एक तरफ न्याय है और दूसरी तरफ दया है। वो इस तरह है, जब वो किसी एक का न्याय करता है, बाकी सारों पर दया होती है, so that other people saved from the misdoings of one. उस one का जब न्याय होता है, बाकी के समाज के ऊपर, बाकी के लोगों के ऊपर दया होती है, वो न्यायकारी है। जब वो न्याय करता है सभी से एक बराबर, जिससे जैसे जो न्याय होना चाहिए, प्रॉपर मेजर वो न्याय करता है। अच्छा बुरा, उसके लिए कोई अच्छा और बुरा नहीं है, उसके लिए न्याय न्याय है। जिस पर वो न्याय करता है उस पर भी वो न्याय करके दया ही कर रहा है, क्योंकि वो सिखा रहा है तुम सीमित हो जाओ, बंध जाओ, उसके बियॉन्ड मत जाओ। तत्व वो एक ही है, वो अनेक नहीं है। उससे स्मरण करना, उसके गुणों से उसको स्मरण करना, यही तरीका है। जब हम अंतर्मुखी होकर मनुष्य परमात्मा का ध्यान करता है, तो ये गुण ध्यान में लगाने के लिए सहायक होते हैं। हमको जब परमात्मा का ध्यान करना होता है, अगर इन गुणों के द्वारा हम उसका ध्यान करेंगे, हमको हेल्प होगी, हमको ये सहायता मिलेगी। जब सब जगह सब शक्तियों में वही मिलेगा, वही दिखेगा, ध्यान अपने आप उसमें लगना शुरू हो जाएगा। शब्दों का जो इस मंत्र में गुणों के लिए आए हैं, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, उसका मतलब यही है, और यही समझकर हमको आगे बढ़ना है। सीधा विवरण है, बड़ा स्ट्रेट एक्सप्लेनेशन है। ना उसका मानव जैसा शरीर है, ना उसकी नस नाड़ी है, ना उसको कोई रोग है, ना वो जन्म लेता है, ना वो पाप करता है। वो अनादि काल से सृष्टि निर्माण करता नियामक स्वयंभू है, उसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। वो सदा है, सदा था, सदा रहेगा। तो एक रस, एक समान, बस एक ही है, स्वयं ही है, उसका कोई कारण नहीं है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है। मैं यहाँ पर पॉज देना चाहता हूँ और मैं इस पर स्वयंभू को लेकर थोड़ी और डिस्कशन करूंगा, थोड़ा और समझाऊंगा आपको इन डिटेल। लेकिन आज हमारे पास अब क्योंकि 10 ही मिनट बाकी हैं, मैं उसको आज शुरू नहीं करूंगा, उस पर मैं कल स्टार्ट करूंगा बात करना। अब अभी तक जो मैंने कहा है, इस पर अगर री एक्सप्लेनेशन या कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको आज मुझसे पूछ लीजिए, भी पूछ लीजिए, हमारे पास इस वक्त टाइम है। जिसको भी पूछना हो अपना वीडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए और मुझसे पूछ लीजिए। Let me answer you whatever you want to ask. फिर इसके बियॉन्ड मैं कल इस पे कैरी ऑन करूंगा, इसी मंत्र पे स्वयंभू को लेकर, और मैं इस पर कोई और चर्चा करूंगा। और आप चाहेंगे तो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक पर भी और चर्चा कर लूंगा कल, अगर आप चाहें तो। प्रश्न हो तो पूछिए। What is the meaning of samabhya, the last word? The last word samabhya, samabhya, the last word was कि सदा से, हर काल से, हर सारी प्रजा के लिए, और everybody always in all times, immortal, मतलब not committed to any time, सीमा नहीं है उसका। तो
वो समाप्त। Okay. जी आप ये न्याय और दया के विषय में कुछ और बता सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर जब न्याय करते हैं तो फिर दया कैसे होती है, और अब दया देखिए, होती है जब एक पापी को आपने पकड़ लिया, जज ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, एक आदमी है जो मर्डर करता है, उस मर्डरर को पकड़ लिया, जब पकड़ के उसका न्याय किया गया कि इसको जेल में डाल दो, तो बाकी के लोग जिनको वो थ्रेटन कर रहा था उनके लिए दया हो गई ना। समझ आ गई बात इतनी सी? हाँ, ये तो बात आ गई समझ में। हाँ, तो ये मतलब ये है कि जब वो न्यायकारी है तो दयालु भी है। दूसरी बात, जब उसने उस आदमी ने न्याय के लिए वो पकड़ा गया और उसको जेल हो गई, तो उसको ये उसके ऊपर भी दया है कि कम से कम तुम अपने पापों से रुक जाओ, समझ जाओ कि मैंने गलत नहीं करना। ये उस मनुष्य के ऊपर जो कि गलत कर रहा था, जिसको न्याय दिया गया है, उसकी भी करेक्शनल मेथड, करेक्शनल थेरेपी उसको दे दी गई है कि तुमको भी मैं दया कर रहा हूं कि तुम इस बात को समझ जाओ कि गलत मत करो। ठीक, तो ये न्यायकारी और दयालु ये हम हमेशा एक साथ ही यूज करते हैं परमात्मा के लिए नॉर्मली, क्योंकि जहां वो न्याय कर रहा है तो बाकी सबके साथ दया कर रहा है। हाँ, पर इसमें क्या है कि जब घटना घटने के बाद अगर न्याय करता है, तब तक जिनके ऊपर असर हुआ है वो तो असर हो ही गई है ना उनके ऊपर। नहीं, तो उनको अब उसमें तो यूं है कि मनुष्य को उसने कर्म करने की इंडिपेंडेंस दी हुई है। कर्म आप मत करिए, ये तो आपकी आत्मा में उसने पहले ही प्रेरणा दी हुई है कि आप गलत काम मत करिए, मगर उस प्रेरणा को हम ही ने दबा के रखा हुआ है और उसको बंद करके हम गलत काम फिर भी करते रहते हैं। ये भी तो उसने प्रेरणा दी हुई है। फिर काम को करने की इंडिपेंडेंस तो हर मनुष्य की अपनी है, स्वतंत्रता है कि मैं जो मर्जी करूं। अच्छा, इसी के ऊपर एक और प्रश्न उठता है कि जैसे आपने कहा है कि वो न्याय करते हुए दया भी करता है औरों के लिए। तो जैसे हम लोग संचित कर्म के हिसाब से लोग माने कर्म के हिसाब से जीवात्मा पशु योनि में भी जाती है, तो पशु योनि को तो नहीं मालूम पड़ता ना कि उसने क्या कर्म किए हैं। उसको तो ये मालूम है कि खाना पीना एंड प्रोक्रिएशन है उसका काम। तो उसके ऊपर कैसे दे हार्डली रियलाइज कि उनके ऊपर कोई न्याय किया हुआ है। तो उसमें पहला न्याय यही है कि क्योंकि उसको जो कर्म थे उस कर्मों के फलों के हिसाब से एक योनि मिली है, ये तो न्याय है वो ना। ठीक है। और उसमें दया ये है कि चलो तुम्हारे वो कर्म इस योनि में जन्म लेने से कट गए, इसके बियॉन्ड तुमको ये वाले कर्म सताएंगे नहीं, ये फल तुमको अब नहीं भुगतने पड़ेंगे, तुमने भुगत लिए। ये उसकी दया है उस योनि के ऊपर। और उस योनि के ऊपर दया ये है कि उस योनि में जन्म देने के बाद भी परमात्मा उसको उस योनि का ज्ञान, उस योनि की सुविधाएं सारी प्रोवाइड करता है। ये उसकी दया है। उसमें न्याय और दया दोनों आ जाती हैं, चाहे वो दूसरी योनि में ही को ना जन्म लेना पड़े। ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद। कोई और प्रश्न? जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। आपने बताया जैसे कि ईश्वर सर्वव्यापक है और जो है हम हर मनुष्य में भी ईश्वर है। हम सामने वाले से देखते हैं, अगर वो ईश्वर है उसके अंदर, तो हम उस हिसाब से अपना स्वभाव, अपना अगर वो मान के चलें तो हमें अपना बिहेवियर और बर्ताव हिसाब से रखेंगे, हम हिसाब से कि इसमें ईश्वर है, तो विल बी वेरी नाइस जनरली स्पीकिंग। बट हाउ डू वी लुक एट दिस व्हेन द person opposite to us or the other person is doing some harm to us, not necessarily physically but in वो हमारे से कुछ गलत कर रहा है, अगर तो हम उसे कैसे देखें? क्या ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहा है या उसको? नहीं, हाउ डू वी लुक एट दैट? उसको अपने कर्म करने की इंडिपेंडेंस है। ओके, सांप को काटने की इंडिपेंडेंस है, लेकिन आपका कर्म क्या है? आपका यह है कि मुझको ये समझना है कि ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया है कि मैं सांप को सांप समझ के पहचान पा रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर ने मुझे ये भी ज्ञान दिया है कि इसके पास मत जाओ। तो हम उस मनुष्य की बात करते हैं जो सांप रूपी मनुष्य है,
कम से कम ये ज्ञान हमको अगर मिल जाता है कि ये हार्मफुल है, ठीक है तो ये भी परमात्मा का बनाया हुआ, मगर मेरा फर्ज है कि मैं इसके पास निकट न जाऊं, मैं इससे दूर रहूं। मैं जिस तरह से हर गलत से आपसे दूर रहता हूं, इससे भी मैं दूर रहूं। ठीक है? ओके जहां Okay. तक अगला सवाल आता है कि मेरी ड्यूटी क्या है, तो ड्यूटीज का इलेबोरेशन उन्होंने जैसे गीता में किया था वैसा है। अगर एक्टिवली हम इस ड्यूटी को समझते हैं कि कोई एक पापी है जिसको एक्टिवली सारा समाज दंड देता है, तो हम भी उस दंड में देने में हेल्प कर सकते हैं। जो भी हमारा पार्ट है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हमको करना है। अगर हम पुलिस वाले हैं तो उसको अरेस्ट करते हैं, अगर हम जज हैं तो उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, अगर हम जेल के अधिकारी हैं तो उसको अंदर बंद करके रखते हैं, उस पर नजर रखते हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन सबसे पहला ऑन वन कर्तव्य ये है कि जब हमको जिस वक्त जिस समय हमको अगले गलत का एहसास होता है, उससे दूर रहिए, उसको अवॉइड करिए, उसकी गलत की बाधा में मत आइए। ठीक है? Okay. क्योंकि Thank you. परमात्मा ने उसको बनाया तो है, लेकिन परमात्मा की बुद्धि के विपरीत वो चल रहा है। Okay. तो जो दिया गया है उसकी आत्मा के अंदर, वो उसके हर वो इंसान जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखता, जो अहंकारी और अभिमानी है, वो गलत जरूर करेगा, वो आपको हर्ट जरूर करेगा, क्योंकि उसके अभिमान के आगे आप टिक नहीं सकते, क्योंकि वो परमात्मा में विश्वास ही नहीं रखता, वो गॉड फियरिंग नहीं है। इसीलिए वो आपको हमेशा हर्ट करेगा, फिजिकली करेगा, बातों से करेगा, इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली करेगा, हर्ट करेगा। Okay. उनसे दूर रहिए। ठीक. Thank you very much. और any more प्रश्न, any more questions? पीयूष, जी, ये बात तो आपने समझाई कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, और हम कोशिश कर रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं और हम समझ रहे हैं इस बात को। पर क्या हम कभी भी समझ पाते हैं परमात्मा को? क्या कोई भी कभी भी समझ पाता है? जो समझ किसी पाता भी है, जो समझ पाता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बड़ी सिंपल बात है, यही बात है ना। जो परमात्मा को सही रूप में प्रॉपर तरीके से पूरी तरह समझ पाता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अल्टीमेट तो वही है, हमको तो उस लेवल तक जाना है। अब ये जाने की इच्छा आज है, कल है, या इच्छा ही नहीं है, ये दूसरी बात है। अगर समझ तो वही है ना, अभी तो उसको कहा कि वो सच्चा ज्ञान तो वही है, अल्टीमेट वही है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो जो समझने के लिए जो सीढ़ियां हैं, स्टेप्स समझने के लिए, एक के बाद एक के बाद एक क्वालिफिकेशंस हैं, वही तो बताई जा रही है ना सारी की सारी। अभी तो ये शब्द यूज हुए हैं कि अगर हम उसके सर्वव्यापकता को पकड़ लेते हैं, उसी से हम परमात्मा को समझना शुरू करें। बड़ा सिंपल वर्ड है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मगर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो उसको अप्लाई करो। उसी तरह सर्वशक्तिमान है, उसी तरह स्वयंभू है, उसी तरह सब चीजें हैं। परमात्मा के जितने गुण हैं वो ऐसे ही हैं। फिर हम जब उसके निज नाम ओम पर आ जाते हैं कि ओम क्या है, अगर हम ओम को ही समझना शुरू करें, अ उ और म को, बस दैट इज इनफ, वी नीड नथिंग एल्स। वो एक शब्द को समझना, ओंकार को समझना ही काफी है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये तो सारी इंडिकेशंस दी गई है ना, सारी ये स्टेप्स अवेलेबल हैं आपके लिए। करके चलना शुरू करिए, स्टार्ट समवेयर। ठीक है? Okay. Does it answer? Yes, concepts are a little difficult, क्योंकि हम लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने इसको कभी जिंदगी में प्रैक्टिस किया ही नहीं है। जब नहीं किया हुआ तो इसलिए मुश्किल लगता है। जब कभी जिंदगी में टेनिस नहीं खेली तो पहली बार कोर्ट में जाके लगता है कि मैं कहाँ खड़ा हो गया हूँ। ठीक है ना? उसी तरह का है, जो चीज की प्रैक्टिस नहीं होती वो हम नहीं कर पाते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स दिए ही इसीलिए हैं क्योंकि ये हमारे बहुत अडेप्टेबल कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा समझ में आ जाएगा, और फिर इन पे चलना शुरू करना पड़ेगा कॉन्शियस एफर्ट लेकर। You have to work towards them. You have to practice. Right. वही बात है सारी। Yep. ठीक है ना? Yeah. Thanks. Any more questions on this so far?
कल मुझे जी जी मुझे पूछना जी है जी कि एक तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि जब कोई किसी से बुरा बर्ताव करता है या उसको मारता है या समझिए उसको उसकी हत्या करता है या उसका बलात्कार करता है, तो द पॉइंट देन राइजेस कि उसने तो अपने कर्म कर लिए, बुरे कर्म थे कर लिए, पर उसके विपरीत ये भी ख्याल आता है कि जिसके साथ बुरा हुआ है वो शायद उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी है। हो सकता है, तो ये इसका हो so this सकता है all confusion. पिछले पिछले जन्मों का फल भी हो सकता है, क्योंकि उसको मिलना ही था, उसका वाया मीडिया वो देने वाला बन गया, जिसने उसको फल दिया है वो मीडिया बन गया, निमित्त कारण बन गया। हाँ निमित्त कारण बन गया, एग्जीक्यूटिव। लेकिन उसके अपने कर्म तो हैं ही, और ये भी हो सकता है कि आने वाले जन्मों के लिए ये कर्म बन रहे हैं, राइट, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक ठीक है, है। इंटरेस्टिंग इजंट इट? बहुत मुश्किल है समझना परमात्मा का न्याय, परमात्मा की का कार्य करना बहुत मुश्किल है समझना। नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल इसीलिए नहीं है क्योंकि जब हम इस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो एक सर्वव्यापकता के ऊपर ही मेडिटेट और कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करिए, बहुत सारे रहस्य खुलने लग जाएंगे। उसी तरह से बहुत सारे जो अब समझ में नहीं आ रही हैं बातें, समझ में आने लग जाएंगी। अब हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि मुझे ये जो एक चीज बुरी या कोई भी घटना हुई है वो क्यों हुई है, वो भी समझ में आने लग जाएगा। और इसका निवारण कहाँ पर है, हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई डोंट गेट इनटू दिस अगेन, वो भी समझ में आने लग जाएगा। जब ये समझ में आने लग जाएगा तो ये अपने आप सीक्रेट्स खुलने लग जाएंगी एक एक करके, समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए ही मैंने आपसे कहा था कि एक शब्द को ही पकड़ दीजिए, सर्वव्यापक को, बस उसी के ऊपर मेडिटेट कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करिए, समझना शुरू करिए इन डेप्थ, ये अपने आप खुलने लग जाएगा सारा कुछ। मुश्किल है, लेकिन मुश्किल का भी समाधान है, परमात्मा ने दिया हुआ है। बहुत सारी दुनिया में सब लोग एक ही बात, स्पेशली भारतीय लोग तो यही कहते हैं ना, ये हमारी डेस्टिनी है, हमारा नसीब है, ऐसे हुआ, उसी में बात खत्म हो जाती है बस। हाँ, बस उसके बियॉन्ड जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहे तो छोड़ देना। अच्छा, तो समझ में नहीं आता तो छोड़ दो, डेस्टिनी समझ के, ठीक है, या लड़ते रहो डेस्टिनी के साथ। फिर कोई मिलने वाला कुछ है नहीं, और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस मिलेंगी। तो मैं एक चीज ऐसे समझता हूँ इसको कि जय श्री कृष्ण सबको। मैं चीज ऐसे समझता हूँ कि जैसे हम पानी में अगर नहीं जाएंगे तो तैरना सीखेंगे ही नहीं। बिल्कुल ठीक, तैरना सीखने वाली बात है कि भगवान का जो अगर हमको अनुभव करना है कि परमात्मा क्या है, तो इस तरीके की ज्ञान गंगा में हम लोगों को डूबना पड़ेगा और तैरना सीखना पड़ेगा। तो कहीं पे जाके शायद किनारे पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन ये बात जरूरी है कि हम ज्ञान गंगा में पड़े। नहीं, एक बात तो पक्की है, तैरना सीखेंगे तो तैर पाएंगे, डूबेंगे नहीं। हाँ, बस ठीक है ना। और वो दूसरी बात उसमें ये अटैच हो जाती है, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है, जब तैरना सीखना पड़ेगा तो बहुत सारी सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, पानी में घुसना पड़ेगा, बड़े उतारने पड़ेंगे, लोड्स को छोड़ना पड़ेगा, भी हम तैरना सीखेंगे। तो हम सीखेंगे भी कैसे, प्रयास ही नहीं होगा। तो ये करना पड़ेगा, तो फिर बाकी चीजों को ऑफलोड करना पड़ेगा, ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक कंपैरिजन है ये। गुड एग्जांपल। इसी बात पे एक जस्ट अ शॉर्ट कमेंट कि जैसे कहते हैं ना कि घोड़े पर घुड़सवारी सीखनी हो तो एक बार घोड़े से तो गिरना ही पड़ेगा। तो उसमें तो चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, हड्डी टूट सकती है, परंतु भगवान के ज्ञान में तो ऐसी कोई घटना नहीं होती है। आई मीन इट्स ऑल पॉजिटिव, करेक्ट? ठीक है। जैसे मेरा जो लास्ट सेंटेंस था ना, वो ये था कि अगर हम तैरना सीखे भी नहीं तो भी ज्ञान गंगा में तो डूबेंगे, वो तो हकीकत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अगर अपने लास्ट स्टेप तक, लाइफ के एंड तक अपने को अगर समझो भगवान क्या है वो नहीं मालूम पड़ा, तो कम से कम वो गंगा में तो बहते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, एफर्ट तो होगा ना, एफर्ट तो होगा।
चलिए कल इसको उठाता हूँ, कल बात करूंगा फिर से, कल स्वयंभू पे स्टार्ट करूंगा कल मैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे और फिर टाइम रहेगा तो मैं 9th मंत्र पे आ जाऊंगा कल, और उसके बाद क्योंकि 9 से लेके 16 तक एक अलग सेट ऑफ मंत्र हैं उस पे आ जाऊंगा। तो फिर भी कल भी जब मैं शुरू करूंगा अगर कोई और प्रश्न दिमाग में आ जाए जो आज तक बात की है, वी विल ओपन इट फॉर इट। ठीक है, यस, जय श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए जी, फिर थैंक यू फॉर एवरीबॉडी फॉर Bye, ज्वाइनिंग, everybody. बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्ते। थैंक यू।